2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा। फिर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा कहां पे है। तो ये तीन आइडेंटिटीज तो ऐसे आपको याद होगा कि क्लास 8 में भी चैप्टर नंबर 9 था एल्जेब्रिक इक्वेशंस, तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में आप इन आइडेंटिटीज के साथ तो डील करते ही थे। एक और आइडेंटिटी था वहां पे, इट वाज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, so this was equal to x square plus a plus b x, ठीक है, plus ab. So all these four identities were present in class 8 chapter 9, ठीक है। तो ये सबके सब क्लास 8 चैप्टर 9 के ही आइडेंटिटीज है। अब गाइज आइडेंटिटी होता क्या है, एनीवन, व्हाट इज एन आइडेंटिटी? कोई बता सकता है आइडेंटिटी क्या होता है? एनीवन, ट्राई और चैट में बताओ। यस शुजा। आइडेंटिफाई करना सर, अलग अलग प्रॉपर्टीज। नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था? समीर कह रहा है फॉर्मूला, अनीश कह रहा है कि सर उसको यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं ये सारी जो आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली दे हेल्प अस इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, दे हेल्प अस इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। एंड जैसे कि मान लो आपको मैं बोलता हूं कि एक जगह पे हमें ऐसा क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन वाज 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट इसको रियलाइज कर लेता है दैट दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर कोई भी इसको रियलाइज कर लेता है देन दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 15 प्लस 7 हो गया 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, right? So we did not had to actually find out the values of each of these expressions. Instead, we took the help of a formula, you can say, or we took the help of an identity and we calculated the value. Okay? Now this kind of identities, they are valid for all values of a and b. ये जो चारों आइडेंटिटीज आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज ए और बी के हर एक वैल्यू के लिए काम करेंगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर एक वैल्यूज के लिए काम करेंगी, ठीक है। इक्वेशंस में क्या होता था, इक्वेशंस में यू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि अगर मैं बात करूं इक्वेशन, तो यहां लेट से अगर मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है -5/2, x का वैल्यू आता है -5/2, सिंगल वैल्यू ऑफ x, single value of x satisfies, single value of x satisfies the equation, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आप इस चारों आइडेंटिटी में से a का वैल्यू कुछ भी रखो, b का वैल्यू कुछ भी रखो, it will be true। तो यहाँ पे there are infinite values of a and b which are going to satisfy the equation, there are infinite values of a and b which are going to satisfy this equation. So whenever you come across a situation like this where the expression can take any value, अनन्या एक्सप्लेन करता हूं, अपूर्वा ने लिखा हुआ है कि an identity is an equality which is true for all value of the variable in the equality, exactly, अपूर्वा ने ये चीज सही लिखा हुआ है।
कि an identity is an equality which is true for all values of the variables in the equality. तस्बी आई डोंट थिंक आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आपके वहां पे इंटरनेट का इशू होगा या फिर ईयरफोन्स यूज करो. अभी कैसे है आवाज? तस्बी एंड साकेत अभी ठीक है? तस्बी एंड साकेत, इज इट फाइन नाउ? ओके, चलिए फोर्थ वाले का पहले एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है? फोर्थ आइडेंटिटी जो है उसको पहले देख लेते कि वो है क्या. आइडेंटिटी नंबर 4. So I gave you x plus a into x plus b. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, राइट? एक x को x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ए बी हमारा x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा. तो आई विल गेट x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. एंड नाउ इफ यू सी इन द दो मिडिल टर्म जो उधर बन रहे हैं वहां पे अगर आप x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी. x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी. ठीक है, तो यहीं से ये आइडेंटिटी हुआ मेरा दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस. अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है तो लेट्स से I have to factorize x square plus 7x plus 12, x square plus 7x plus 12. अब अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये रियलाइज कर लेता है कि दिस इज लाइक दिस, ये वाला टर्म हो जाएगा और ये वाला टर्म हो जाएगा. अगर कोई भी स्टूडेंट ये रियलाइज कर लेता है तो फिर उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ही विल फिगर आउट दैट हियर a is equal to 4 and b is equal to 3. Here a is equal to 4 and b is equal to 3 because a into b आपका 12 हो रहा है, a plus b आपका 7 हो रहा है. तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और जिनको ऐड करके 7 आ रहा है. तो दैट इज 4 and 3 because 4 into 3 is 12 and 4 plus 3 is 7. तो जब आप ये चीज यहाँ पे रियलाइज कर लेते हो और आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, so according to the identity a will be taken as 4 and b will be taken as 3. So I will get x plus 4, I will get x plus 4 into x plus 3 as the value. I will get x plus 4 into x plus 3 as the value. ठीक है? Yes Tanisha, you can also, guys, you can also use this theorem for middle term splitting. You can also use this for can also use for middle term splitting. ठीक है? I am saying that x plus a into x plus b that will be equal to x times of x plus b plus a times of x plus b. मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आएगा. अब अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं इस तरीके का फैक्टराइज करने का, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो आप क्या रियलाइज करोगे कि दोनों में पहला टर्म x स्क्वायर है. फिर आप यहाँ पे क्या रियलाइज करोगे कि a प्लस बी के जगह पे 7 आ गया. यहाँ पे यही रियलाइज करोगे ना कि a प्लस बी के जगह पे 7 आ गया और ए बी के जगह पे क्या आ गया, ए बी के जगह पे 12 आ गया. तो अब आपको क्या फिगर आउट करना है? आपको फिगर आउट करना है ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आता है और जिनको ऐड करके 7 आता है, राइट? क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करके 12 मिलेगा दो नंबर्स का और उनको ऐड करके 7 मिलेगा. आप चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो. लेट्स से 12 कर लिया तो 3 into 4, तो 3 4 the 12 and 3 plus 4 becomes 7. 3 plus 4 becomes 7. तो उसमें आप क्या करो, रैंडमली किसी एक को ए का नाम दे दो और किसी दूसरे वाले वैल्यू को बी का नाम दे दो. तो मुझे 4 और 3 मिला था. 4 और 3 में मैं मान लेता हूं कि मेरा ए का वैल्यू 4 था और मेरा बी का वैल्यू 3 था. तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है कि दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी.
तो मैं a के जगह पे 4 रख सकता हूँ, b के जगह पे 3 रख सकता हूँ, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट दिस इज यूजफुल फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दिस इज यूजफुल फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इज दिस क्लियर नाउ? अनन्या, श्रीजा, इज इट क्लियर? और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? एनीवन? अनीश क्लियर है? अनीश ठीक है, चलो। तो ये 4 आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी क्लास 8 में भी किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे, आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे। अब आते हैं थोड़ा सा न्यू आइडेंटिटीज, जिसका यूज अब यहां से आप मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, ठीक है। सो आइडेंटिटी नंबर 5 इज a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई इन द मीन्स ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो जो ब्रैकेट है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 3a²b। उसके बाद 3ab जो आपका b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 3ab², यू विल गेट 3ab²। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अगर आई टेक a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी आइडेंटिटी नंबर 6, तो ऊपर वाला a प्लस बी था, नीचे वाला a माइनस बी था। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड how is it different from the first one. So it is a cube minus b cube minus 3ab into a plus b, sorry into a minus b। तो आप क्या करो गाइस, आप कंपेयर करो इसको इसके साथ, कंपेयर करो, ठीक है ना। इसको इसके साथ कंपेयर करो, तभी जाकर ये आपको हेल्प करेगा। बोलिए श्रीजा। आपकी आवाज एकदम नहीं आई है, पूरी ब्रेक हो रही थी। रजनीश बोलो। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होता है? सर आवाज अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर लास्ट में a प्लस बी था दोनों आइडेंटिटी में सर, 5 में भी और 6 में भी a प्लस बी और a माइनस बी, सर वो क्यों था? ये अरे आप इसको कैलकुलेट करो तो ये निकल कर आएगा। इसका अगर आप अगर डेरिवेशन देखना चाहते हो, मैं जल्दी से एक डेरिवेशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले रजनीश ये देखो, रजनीश अगर हम आइडेंटिटी नंबर 3 पे जैसे म्यूट कर लीजिए सब कोई। देखो रजनीश, अगर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको अगर आप ओपन करते हो तो कैसे ओपन होगा? ये a के साथ पहले a माइनस बी आएगा, ठीक है, फिर प्लस b के साथ a माइनस बी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। जहां दिक्कत होगा आप हैंड रेस कर लेना। तो अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यू विल गेट a², फिर यहाँ पे आएगा माइनस ab, फिर यहाँ पे आएगा प्लस ab, और यहाँ पे आएगा माइनस b²। तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला? आपको मिला a² माइनस b²। आई होप दिस इज क्लियर रजनीश, ठीक है। इनफैक्ट गाइस जितने भी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखी है ना, देखो जैसे आइडेंटिटी नंबर 3 था, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। आइडेंटिटी नंबर 4 था, मैंने आपको ये नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें अपूर्वा, आप लोगों ने क्लास 8 में ना मेनली ये 4 आइडेंटिटीज के ऊपर ही काम किया हुआ है। क्लास 8 में आइडेंटिटी नंबर 1 से लेके 4 तक पे ही मेनली काम किया हुआ है। अभी हम लोग और 4 नई आइडेंटिटीज भी देखेंगे, ठीक है, ओके। चलो नोटिस करो गाइस, आप लोग कभी भी ऐसे चीजों में फंसना नहीं। मान लो कि जैसे मेरे को डेरिवेशन करना है a प्लस बी का स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² कैसे आया? कोई बता सकता है? How did we get the formula of a plus b whole square as a² plus b² plus 2ab? Yes रजनीश बताइए। सर दोनों को इंटू करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी।
एग्जैक्टली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस ये मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म करोगे तो पहले ए के साथ ए प्लस बी यहाँ आएगा, उसके बाद प्लस बी के साथ ए प्लस बी यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए का मतलब सेम ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बन जाता है आपका 2ab और ये हो जाता है आपका प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर किसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेशन देखना है तो वो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करे और वहां से उसको मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो आते 5 पे और 6 पे। 5 में देखो पहले आप स्क्वायर्स के साथ डील करते थे, अब हायर क्लासेस में आए हो तो हायर पावर्स के साथ डील करोगे। तो अब यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब आ गया, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इट्स लाइक अगर देखोगे तो पहला नंबर का यहाँ पे क्यूब हुआ है, फिर दूसरा नंबर का यहाँ पे क्यूब हुआ है, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए बी लिखा है और ब्रैकेट में ए प्लस बी आ गया। 3 इंटू ए बी लिखा हुआ है प्लस फिर ब्रैकेट में ए इंटू बी आया है। और जब a माइनस बी का होल क्यूब हुआ तो देखो अभी भी पहले a क्यूब लिखा गया है, ठीक है। एक मिनट साकेत, एक मिनट। हाँ, फिर ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया है, फिर यहाँ भी माइनस आया है, ऑब्जर्व करो, और यहाँ भी माइनस आया है। तो जहां पे ऊपर प्लस साइन दिख रहा था ना, अब नीचे वो उन सारे जगहों पे माइनस का साइन आ गया। जहां पे ऊपर प्लस दिख रहा था वहां पे अब नीचे माइनस का साइन आ गया। हाँ साकेत बोलो। सर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला सर समझा दीजिए, ऊपर जो लिखा ना इतना तक तो समझ में आ गया। कौन सा चीज कह रहे हो आप, फिर से पूछो। सर 5 में जो नहीं है 3ab के बाद a प्लस बी और इसमें -3ab के बाद a माइनस। ये तो मतलब कि फॉर्म डेरिवेशन में आता है। जैसे मान लो कि मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसका प्रूफ एक बार आपको शो करता हूँ। सेम लॉजिक रहेगा एवरीवन, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कर लो, या तो ये कर सकते हो या फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। चलो तो जल्दी से एक बार सबको ट्राई करो, तो 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी में जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और सबको ट्राई करना है। मैंने यहाँ में से किसी को भी नाम लेकर उसको अनम्यूट करा कर मैं पूछ सकता हूँ कि स्टेप्स क्या था, और अगर वो गलत बताएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा। अगर वो गलत बताएगा तो रिमूव कर दूंगा। अनन्या, आई एम सेइंग दैट इसको प्रूफ कीजिए, एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड करो इसको। श्रीजा, बिना कॉपी के आप मैथ्स कैसे करोगे? वेरी गुड दिश्री, वेरी गुड रजनीश।
गुड गुड गुड, वेरी गुड। 4-5 लोगों ने मैसेजेस किए अभी, उन्होंने कर लिया। ओके, वेरी गुड साकेत। कनिष्का गलत है, ट्राई करो। चलो मैं रैंडमली किसी का नाम लेता हूँ। आदित्य सिंह, अनम्यूट कीजिएगा। आदित्य सिंह, यस सर। बताओ तो इसको एक्सपैंड करके आपको क्या मिला? क्या बता रहे हैं? अभी तक कुछ लिखे नहीं हो? सर अभी सॉल्व क्या? सर बनाने आप तो आप लिखे भी नहीं, आप घूम रहे हो। आदित्य एक बार एडमिट करना तो खुद को। यस सर। क्या कर रहे थे अभी, ये जो 2-3 मिनट का मैंने टाइम दिया था? सर क्वेश्चन नोट करना है सर। कितना क्वेश्चन नोट किया? कितना बड़ा क्वेश्चन दिया मैंने? हमेशा तुम्हारी नौटंकी रहती है ना। जब तुम्हें बोला कि पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं रैंडमली किसी का नाम लूंगा। अगली बार से ध्यान से देना, मैं अभी आपको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, ताकि आपको पता चले। ठीक है गाइस, जब आप में से किसी को बोला गया है कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, और अगर वहां पे आप में से कोई 4 मिनट तक कुछ नहीं कर रहा होता है और फिर इस तरीके के फालतू एक्सक्यूजेस देता है कि क्वेश्चन नोट कर रहे थे, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को, तो ऐसे केसेस में द पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेशन। द पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेशन। ठीक है, बिकॉज आप फिर सेशन के लिए हो ही नहीं, सेशन की बात सुन ही नहीं रहे हो, आप रिकॉर्डिंग देखोगे फिर। चलो, सो आई विल स्टार्ट विद द expansion. I'll start with the expansion. तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर इंटू a plus b, a plus b का होल स्क्वायर इंटू a plus b। अब अगर आप यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर को लिखते हो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हम a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, राइट? a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो वही लॉजिक चलेगा, a स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो इसी के साथ मिलेगा आपको a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, आई बिलीव सब यहाँ पे आके रुके होंगे। अब आप देखो गाइस, a स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी ये लाइक टर्म्स हो गए, a स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी ये लाइक टर्म्स हो गए। सिमिलरली 2ab स्क्वायर एंड ab स्क्वायर ये भी लाइक टर्म्स हो गए। तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे या इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब मिल गया, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू गॉट, दिस इज व्हाट यू गेट इन द एक्चुअल। ये कहाँ गया जो मैंने लिखा था? देखो, it is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। ठीक है, तो याद करने के लिए आप क्या टेक्निक लगाओगे? आप देखोगे कि पहला वाला वैल्यू का क्यूब हो जाएगा, फिर दूसरा वाला वैल्यू का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद दो टर्म्स और आएंगे, दोनों में 3 रहेगा। एक बार a के ऊपर पावर 2 रहेगा, b के ऊपर पावर 1 रहेगा, और सेकेंड वाले टर्म में a के ऊपर पावर 1 रहेगा और b के ऊपर पावर 2 रहेगा। ठीक है,
तो अब वेरी सिंपल प्रूफ, कोई ज्यादा मुश्किल प्रूफ था नहीं, राइट? ऑब्जर्व किए हो, सिंपल एक्सपेंशन, लाइक टर्म्स ऐड किया, यू गॉट द आंसर। सेम एप्लीकेबल होगा गाइस सिक्स्थ वाले के लिए भी, ठीक है? सेम एप्लीकेबल होगा सिक्स्थ वाले के लिए भी। तो यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इट विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद सेवेंथ वाले में, सेवेंथ वाले में अगर देखोगे गाइस तो a प्लस बी क्यूब मिल गया, a माइनस बी क्यूब मिल गया, फिर आता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सॉरी इट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है? इट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देयर आर 3 टर्म्स और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, देयर आर 3 टर्म्स और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप चाहो तो इसका भी सेम तरीके से डेरिवेशन कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी के साथ a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो। हाँ पूर्वा बोलिए। सर ये 7 नंबर फिर से समझा दीजिए ना। 7 नंबर इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ 3 टर्म्स। एक ट्राइनोमियल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एक ट्राइनोमियल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आदित्य को रिमूव किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। एंड अब आएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो पहला क्या था, पहला वाला याद करो, पहला वाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता था, a के ऊपर स्क्वायर आता था, b के ऊपर स्क्वायर आता था प्लस 2ab होता था, ठीक है? अगर आप उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोशिश करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर, मतलब पहले तो तीनों के ऊपर स्क्वायर होगा, तो a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और c के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। उसके बाद ab का 2 टाइम्स होगा, फिर bc का 2 टाइम्स होगा और उसके बाद ac का 2 टाइम्स होगा, ठीक है? उसके बाद ac का 2 टाइम्स होगा एंड लास्टली आता है 8 जो कि लेंदी है, इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, which is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन में जाओगे तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है? बट आप किसी को भी आप चाहो तो राइट हैंड साइड से शुरुआत करना, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आ जाएगा। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके एनसीईआरटी के ही मैंने आइडेंटिटीज को रखे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा आइडेंटिटी नहीं रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। So this is 4 आइडेंटिटीज जो कि क्लास 8 बेस्ड है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी नंबर 5, ये आपका आइडेंटिटी नंबर 5 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 6 a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी नंबर 7 a माइनस बी का होल क्यूब एंड लास्टली आइडेंटिटी नंबर 8 इज this a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अब, इस आइडेंटिटीज का जो एप्लीकेशन है, आइडेंटिटीज का जो एप्लीकेशन है साकेत, इसका प्रूफ बताने में ही तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। आपको मैं एक छोटा सा काम यहाँ पे देता हूँ, आप क्या करो, बिकॉज सबसे पहले तो प्रूफ पूछेगा भी नहीं और आरएचएस को सिंप्लीफाई करो
सिंप्लीफाई एंड मल्टीप्लाई। आप देखना कि आपको एलएचएस खुद ब खुद मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं, करके देख लेना, ठीक है। आरएचएस से शुरुआत करना, एलएचएस मिलेगा, बिकॉज आरएचएस में यहाँ पे ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट है, आरएचएस में ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन होते हुए भी आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे ठीक से साके, तो ये a इस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर a क्यूब मिलेगा, ठीक है ना। सो अब गाइज ये सारे जो आइडेंटिटीज की जो वो होती है, all this to understand all these identities, practice on questions from book। मतलब कि इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और आइडेंटिफाई करो कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब जैसे आपको पता है कि स्क्वायर होगा तो कौन से आइडेंटिटीज है, क्यूब होगा तो कौन से आइडेंटिटीज है, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे चाहिए होगा, सीधा आइडेंटिटी को याद कर लेने से तो काम होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा करते हैं। वेलकम साकेत। चलो, तो अभी आपको मैं छोटा मोटा काम देता हूं। पहला, सबको अपना नोटबुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, सो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। ये ट्राई करो, इनफैक्ट पहले 2 ट्राई करो, पहले ऊपर वाला 2 करो, उसके बाद आगे बात करो। ओके, सो आई कैन सी अनीश ने कर लिया है। अनीश सही है, गुड। अनुजा वेरी गुड, वेरी गुड। अपूर्व सही है। गाइस प्लीज पे अटेंशन। ट्राई, कोशिश करो कौन सा आइडेंटिटी में ये फिट बैठेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी में फिट बैठेगा, डन, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। साकेत आपने पहला वाला कर दिया, मैंने पहला वाला मना किया हुआ है, मैंने एक्चुअली दूसरा और चौथा दिया हुआ था। आयुषी सही है, अदिति सही है, हाँ साकेत ठीक है। श्रीजा गलत किए हो, मिडिल टर्म गलत है। आस्था सही है, गुड।
ओके, सो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी 18 मैसेजेस आए हैं, सिर्फ 30-40 सेकेंड्स के अंदर 18 लोगों ने मैसेज किया। वेरी गुड, इसी तरीके से ट्राई करते रहिए। सो मैं तब तक शुरू करता हूँ। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो आप स्क्रीन पे देखें, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ घबराने की बात नहीं है, स्क्रीन पे देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था इस क्वेश्चन को देखकर? देखो, आपके पास आया x + 8 × x - 8। अब आपको क्या करना था, आपको फिगर आउट करना है कि इसमें से कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि इसमें आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगा, राइट। इसमें अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी नंबर 4 लगेगा, x + a × x + b। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा कि हियर identity used will be x + a × x + b, which is equal to x² plus a + bx plus ab। ठीक है। और अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे गाइस, तो कंपेयरिंग आप देखोगे तो a का वैल्यू 8 है, लेकिन b का वैल्यू -10 है। कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू 8 मिलेगा और b का वैल्यू -10 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, कहाँ पे, इधर पुट करूं, सो ये जो मेरा क्वेश्चन है, दिस विल बी इक्वल टू x² प्लस 8 - 10 into x plus 8 into -10। तो यहां से मिलेगा x² - 2x - 80, x² - 2x - 80। ठीक है, नोटिस कर रहे हो क्या? आपको यहाँ पे समझना था कि ये कौन सा आइडेंटिटी में फिट होगा। तो वो आप देखोगे कि इट्स x + a × x + b वाला आइडेंटिटी, जहां पे a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू -10 है। पुट किया, यहाँ पे आंसर मिल गया। वेरी गुड एवरीवन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ टेक्स्ट कमिंग। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है y² + 3/2 × y² - 3/2, y² + 3/2 × y² - 3/2। So it's 1 का 4, 1 का 4, it's y² + 3/2 into y² - 3/2। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू a + b into a - b, right? This is very much similar to a + b into a - b, which is equal to a² - b²। कैसे पता चला? क्योंकि देखो ये वाला टर्म यहाँ पे सेम है और ये वाला टर्म यहाँ पे सेम है, तो इस तरीके से हमको पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चलेगा। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। अभी हमारा a के जगह पे y² है, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस, उसके बाद आएगा 3/2, फिर इस 3/2 के पूरे ऊपर पे स्क्वायर आएगा। फिर आप यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा y⁴ माइनस 9/4, आपको मिलेगा y⁴ माइनस 9/4। केतन, अब उसको अब अवॉइड करो ना जब आपको आइडेंटिटी पता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या करेगा, क्वेश्चन बोलेगा कोई आइडेंटिटी यूज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कोई आइडेंटिटी यूज करने के लिए, तो फिर हमें शो करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आपसे आपका प्रोसेस सही है, आंसर भी आएगा, बट आप आइडेंटिटी से एक स्टेप आगे निकल रहे हो। ओके, तो ध्यान रखो इस चीज का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर स्कूल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर ओलंपियाड्स आल्सो। तो चलो देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट वाले में वी हैव 103 × 107।
अब आपको ना ये सॉल्व करना होता है या ये कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ सम आइडेंटिटी. कैलकुलेट by using some identity. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपको ध्यान से समझना है, ये दोनों में पहले आपको एक कॉमन वैल्यू निकालना है, दोनों में एक कॉमन वैल्यू निकालना है. ठीक है, जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना हमारा आसान हो. क्या करोगे आप? Rohit, I mean Shrija, identity is an equation which is true for all values of the variable. Identity is an equation which is true for all value of the variables. Whereas when it comes to property, so property is like property का definition क्या बोलोगे? अब जैसे स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर में आपको सारे टर्म्स जो होंगे 2 उसके डिग्री 2 होंगे और उसमें कोई भी पावर आपका फ्रैक्शन नहीं होगा. तो ये सब अलग अलग छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है. यू कैन नॉट कंपेयर प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटी, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. आप अगर आइडेंटिटी और इक्वेशन की बात करोगे तो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आइडेंटिटी में सारा वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी आइडेंटिटी का LHS इज इक्वल टू RHS होता है. जबकि एक इक्वेशन में क्या होता है, an equation is true only for some values of the variable. ठीक है, वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो फाइन. प्रयांश सही है. तो गाइस अब इसमें कॉमन बेस हम कौन सा फाइंड आउट करते हैं? whose square is easy to calculate. whose square is easy to calculate. ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा वाला बेटर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक 103 into 107 as 100 plus 3 as 100 plus 3 into 100 plus 7. ठीक है, ये एक तरीका हो गया गाइस. दूसरा तरीका जो अभी कनिष्का ने चैट बॉक्स में बताया, 103 into 107 can be also written as 105 plus 2 into 105, sorry, this is 105 minus 2 into 105 plus 2. और भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी यहाँ पे? कोई ये भी कर सकता था कि ऊपर वाला वैल्यू ले लिया 110, तो इट इज 110 माइनस 7 इंटू 110 माइनस 3. ओके, देखो मैंने कहीं पे भी कुछ अलग नहीं लिखा है. ओके, कहीं पे भी अलग नहीं लिखा. ये समीर एग्जैक्टली, रजनीश एग्जैक्टली यही. रजनीश वो देखो गलत कर रहे हो ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म नहीं है ये. तो अब देखो यार, क्या मैथमेटिकली मैंने कुछ अलग लिखा है? मैथमेटिकली क्या मैंने कहीं भी कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं. यहाँ पे मैंने 103 को 100 प्लस 3 लिखा है, यहाँ मैंने 103 को 105 माइनस 2 लिखा है, और यहाँ 103 को मैंने 110 माइनस 7 लिखा है. ठीक है, सेकेंड वाले में 107 को मैंने 100 प्लस 7 लिखा है, यहाँ 107 को 105 प्लस 2 लिखा है, और यहाँ 107 में 110 माइनस 3 लिखा हुआ है. अब अगर आप यहाँ आइडेंटिटीज के बारे में सोचोगे, यहाँ अगर आप आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे तो यहाँ पे यूज होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. यहाँ पे यूज होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वेयर x के जगह पे है 100, a के जगह पे है 3 एंड b के जगह पे है 7. x के जगह पे है 100, a के जगह पे है 3 एंड b के जगह पे है 7. सेकेंड आएगा, यहां पे अगर देखोगे तो इट्स x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, वेयर x इज इक्वल टू 105 एंड a इज इक्वल टू 2.
तो अगर मैं इसको एक बार सॉल्व करूँ गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? इट इज x का स्क्वायर, अगर प्रॉपर्टी की बात करें इट इज x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे x और a और b का वैल्यू रखो तो दिस बिकम्स 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अगर आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और ये ब्रैकेट में 3 प्लस 7 हो गया 10, 10 इंटू 100 हो गया 1000 और लास्ट में आया 3 इंटू 7 21। तो फाइनली इससे हमको मिलेगा 11,021 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए क्या होता है? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो दिस इज 105 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल कम आउट टू बी 11025 माइनस 4, तो यू विल गेट 11021, you will get 11021। ओके, तो ऑब्जर्व करो, ये डिपेंड करेगा, किसी के लिए ये बेटर है तो किसी के लिए ये बेटर है। आपके दिमाग में दोनों में से कोई भी काम करेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए सर इसमें तो 100 कॉमन था सर, कोई ऐसा केस होगा जिसमें कॉमन नहीं होगा, जैसे एक 10 होगा एक 100 होगा, तो सर उसमें क्या करेंगे? आप मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो, वैसे आपको वो क्वेश्चन वैसा मिलेगा नहीं, बट जस्ट इन केस लेट्स से आई टेक सर है ये 3 नंबर, देखिए 3 नंबर ना, 2.5 का 2 का 3, हाँ 104 इंटू 96। अब यहाँ पे देखोगे Yes. अगर आप 104 इंटू 96, इसका कॉमन वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? मिडिल वैल्यू कोई दिख रहा है क्या? 100। वेरी इजी, एक नंबर 100 से ठीक ज्यादा है तो एक नंबर 100 से ठीक कम है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया? दैट विल बी 10,000 और b का स्क्वायर कितना हो गया? दैट इज 16, तो दैट विल बी 9984, दैट विल बी 9984। क्लियर? अमृत, अमृत एक बार अनम्यूट करो। अमृत, यस सर। अमृत आप Yes, आप एक बार अभी रोहित सर को कॉल करोगे, रोहित सर का मेरे को मैसेज आया है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके श्रीजा, देखो आपको हमेशा इस तरीके के गाइस, सबसे बेस्ट तरीका होता है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इधर टू गो फॉर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे बेस्ट तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर कर पाते हो तो उसके लिए आपको क्या देखना होता है? आपको जो दो नंबर्स दिए हुए जाते हैं ना, आपको उन दोनों का मिड पॉइंट देखना होता है। आपके पास जो दो नंबर्स आते हैं, आपको उसका मिड पॉइंट देखना होता है। मिड पॉइंट अगर पता चल गया, जैसे 104 और 96 का मिड पॉइंट है 100, तो फिर काम आसान हो जाता है। जैसे कि 103 और 105 का मिड पॉइंट था 105, यहाँ पे अगर इसका मिड पॉइंट देखोगे ना तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसलिए हम 95 इंटू 96 इसका कैलकुलेशन के लिए इधर वी कैन गो फॉर 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, या तो हम ये करेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन होगा 90 के रेस्पेक्ट में देखना। एक 90 से 5 ज्यादा है और एक 90 से 6 ज्यादा है, तो आप इसको 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 करोगे, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 करोगे, इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको बोला गया है इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिटी लगाना है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे,
इस तरीके के क्वेश्चंस, लेट्स से 9x² 6xy y², we have थ्री का फर्स्ट, सुनो सब कोई, इकलौता तरीका है इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और जो डाउट होगा आपको इंस्टेंटली पूछना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ पे फैक्टराइज करना है, मैं हमेशा देखने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि दिस टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस टर्म इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसकी बात करोगे तो दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पहले तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। जैसे 9x का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 9x का स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, बताओ। वेरी गुड प्रयांश, वेरी गुड। 9x का स्क्वायर किसका होता है, कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से 9x का स्क्वायर आएगा? तनिषा, इट्स नॉट 3, इट इज 3x, इट इज 3x। सो ये मेरा हो गया 3x का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको देखोगे तो ये तो मेरा y का स्क्वायर है। तो अगर यहां पे इफ आई टेक अ चांस एंड थिंक दैट इज इट पॉसिबल दैट वी हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इज इट पॉसिबल टू हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर? तो उसके हिसाब से ये यहां पे दिख गया, ये यहां पे दिख गया, मतलब a का वैल्यू 3x है, b का वैल्यू y है। बट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आई विल चेक that 6xy can I write it in the form of 2ab? तो 2 को अलग किया तो बचा 3xy, उसमें से 3x को अलग किया तो बचा y। तो आप ठीक से देखो गाइस, वो जो 6xy है उसको मैं आप 2 into 3x into y लिख पा रहा हूं, 2 into 3x into y लिख पा रहा हूं, राइट? तो उस हिसाब से what will this become? This will become 3x plus y का होल स्क्वायर, this will become 3x plus y का होल स्क्वायर। तो अगर इसका फैक्टराइज फॉर्म में लिखे सो इट इज 3x plus y into 3x plus y, 3x plus y into 3x plus y। ओके, अपूर्वा फिर से बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, मैं सॉल्व करना है, ठीक है? तो मेरी कोशिश, और मुझे फैक्टराइज करना है, मुझे फैक्टराइज करना है, तो मुझे आइडेंटिटीज यूज करना है। यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करने में, आइडेंटिटीज आपको पता है सारे जो मैंने आइडेंटिटीज लिखे थे वो या तो स्क्वायर्स पे थे या फिर क्यूब्स वाले थे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 9x का स्क्वायर जो है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3x। एंड सिमिलरली y स्क्वायर जो लास्ट वाला टर्म है जिसके उधर सर्कल किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दैट इज द स्क्वायर ऑफ y। तो इफ आई कंपेयर तो आई कैन राइट इट एज 3x का होल स्क्वायर एंड आई कैन राइट दिस एज y का होल स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जहां पे आपको पहला टर्म भी स्क्वायर मिलता है और आपको आखिरी टर्म भी स्क्वायर मिलता है? तो दैट इज a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। लेट्स गो टू द आइडेंटिटीज क्विकली। ये देखो, अगर आप इसको या इसको देखोगे 1 या 2 को, तो 1 में आपको a स्क्वायर मिलता है प्लस b स्क्वायर और बीच में 2ab आता है। 2 में आपको आगे a स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab। तो ये दोनों आइडेंटिटीज ऐसी है जहां पे आपको स्क्वायर्स मिल रहे हैं, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म, और बीच वाला टर्म क्या हो रहा है, 2ab हो रहा है, बीच वाला टर्म 2ab हो रहा है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया तो यहाँ पे भी हमें सेम थॉट प्रोसेस लगाना था कि यहाँ पे सेम थॉट प्रोसेस हमारा क्या होता, यही होता कि 6xy जो है, दिस 6xy कैन आई राइट इट एज 2ab वाला फॉर्म में, कैन आई राइट इट एज 2ab वाला फॉर्म में, ठीक है? तो अब 2ab के लिए हम यहाँ पे a पहचानेंगे कि दिस इज 3x का होल स्क्वायर एंड दिस इज y का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि a के जगह पे 3x आ गया है, a के जगह पे 3x है और b के जगह पे y आ गया। तो बीच वाला टर्म जो है ना उसको बस एक बार 2ab के फॉर्म में लिखने की तो कोशिश करो, लिखोगे, लिखा गया तो मतलब वो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, एक और उसमें से क्वेश्चन उठाता हूं। ये देखो, अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ पे दो ही नंबर है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है ना,
परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी और चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरा वाला किसी और चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप बताओ कौन सा आइडेंटिटी है जहां पे आप दो स्क्वायर को माइनस करते हो? ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जहां पे आप दो स्क्वायर को माइनस करते हो? वेरी इजी, इट इज a plus b into a minus b, because a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। तो अब आपको क्या कंपेयर करना है? यहाँ पे आपको बस यही कंपेयर करना है ना कि a के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है। तो देखो ध्यान से, a का स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर आया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू x। क्वेश्चन में a के जगह पे x आ गया। अच्छा, b स्क्वायर की जगह क्या है? b स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर बाई 100 है। तो अगर b स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर बाई 100 है, तो कहना इसे दैट b की जगह पे एक्चुअली में y बाई 100 है, b के जगह में एक्चुअली y बाई 100 है। इज इट क्लियर श्रीजा? तो उस बेसिस पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट्स यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो। So what will you get? You will get x plus y by 10, sorry this will be 10 not 100, this will be 10 because 10 का स्क्वायर 100 होगा ना। तो x plus y by 10 into x minus y by 10, x plus y by 10 into x minus y by 10। आ रही है बात समझ में? दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू रिलेट कौन सा आइडेंटिटी कहां लगेगा, काम खत्म। ठीक है, कनिष्का ने एक क्वेश्चन दिया है गाइस, सबको ट्राई कीजिए। 15x स्क्वायर माइनस एक्स। साकेत आप देखो यहाँ पे ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? द ओनली थिंग विच यू हैव टू थिंक, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? तो आपके पास पहला टर्म है x का स्क्वायर और आपके पास दूसरा टर्म है y स्क्वायर। अक्षर ये क्वेश्चन आप ग्रुप पे भेज देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, वहां पे सॉल्यूशन देता हूं। पहला टर्म है x का स्क्वायर, दूसरा टर्म है y स्क्वायर बाई 100। तो साकेत यहाँ पे इतना ही तो समझना है कि पहला वाला भी स्क्वायर है, दूसरा वाला भी स्क्वायर है। अब ऐसा कौन सा आइडेंटिटी होता है जिसके रिजल्ट में आपको दो स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन मिलता है? तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहां से आता है? तो वो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो आपको इतना ही तो देखना है ना कि यार वहां एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब ए के जगह पे एक्स है, वहां पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 100 है, मतलब बी के जगह पे वाई बाई 10 होगा। बी स्क्वायर के जगह अगर वाई स्क्वायर बाई 100 है, अब अगर बी स्क्वायर को देखोगे तो दिस इज बी का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई 100 को देखोगे तो दिस इज वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। इट इज वाई बाई 10 का होल स्क्वायर ना। ओके, तो फाइनली यहां से आप इसको सॉल्व करके यू कैन गेट द आंसर। कनिष्का आपने जो क्वेश्चन दिया है ना, उस क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करोगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से। अच्छा, नेक्स्ट 4 का 2 आया है अभी चैट में। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब जैसे कि 4 का 2 है, तो 4 का 2 यहाँ पे आप सॉल्व क्या करना है बताओ? ये आपको समझना है कि यह कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। यहाँ पे लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट द ओनली डिफरेंस इज a के जगह पे 2x आ गया, b के जगह पे माइनस y आ गया, एंड c के जगह पे z आ गया। समझ रहे हो ना? तो उस आइडेंटिटी को अगर कंपेयर करोगे तो a के जगह पे 2x है, b के जगह पे माइनस y है, और c के जगह पे z है। कनिष्का ये आपने जो क्वेश्चन भेजा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है अक्षर, इज दिस क्लियर नाउ? 4 का सेकंड डन। आप इधर क्या करोगे? कंपेयर करोगे कि कौन सा आइडेंटिटी। देखो ना, ऑल 6 क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चंस में एक ही आइडेंटिटी लग रहा है, विच इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस आपको इतना ही देखना है कि a के जगह पे कौन क्या है, b के जगह पे क्या आया है, c के जगह पे क्या आया है। वेरी गुड प्रियांश, प्रियांश की स्पीड बहुत अच्छी हो रही है। अब ये क्या है? दिस इज अगेन देखो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लग रही है, वही आइडेंटिटी लग रही है। आपको ये सब एक बार कोशिश करो सॉल्व करने का, देन इट विल बिकम इजी। यस रजनीश? सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ना? बोलो बोलो। सर नहीं, ये वाला सवाल नहीं था सर, जिसमें अभी एक सवाल बताए थे a माइनस बी था सर, 4 नंबर, शायद 4 नंबर। यस सर, ये 4 का 2। हाँ, इसमें क्या सर क्या a माइनस बी प्लस सी का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर में a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर? देखो बेसिकली अगर हम बात करें थोड़ा सा, चलो म्यूट करो पहले खुद को, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। सो देखो गाइस, आप इसको कैसे करोगे सॉल्व? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो पहले हम तीनों का स्क्वायर करते हैं, पहले हम तीनों वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, तो हम उसके बाद ab को 2 टाइम्स करते हैं, फिर हम bc को 2 टाइम्स करते हैं, और फिर हम ac को 2 टाइम्स करते हैं। ab को 2 टाइम्स, bc को 2 टाइम्स, ac को 2 टाइम्स। अब मान लो कि इसी के बेसिस पे मुझे पूछा गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मुझे निकालना था a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब अभी भी सेम फंडा ही रहेगा, पहला का स्क्वायर करोगे, फिर दूसरा, अब b के जगह पे माइनस बी आ गया, और सिमिलरली c के जगह पे माइनस सी आ गया। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू माइनस बी होगा। फिर आएगा प्लस 2bc, तो 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, और लास्ट में 2ac, तो 2 इंटू ए इंटू माइनस सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस 2ac। ठीक है, तो गाइस देखो सेम फॉर्मूला है, बस अंतर क्या हुआ, b की जगह माइनस बी हुआ तो c की जगह माइनस सी हुआ। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही कंपेयर कर पाए कि ये प्लस बी की जगह माइनस बी आ गया और ये प्लस सी की जगह माइनस सी आ गया, तो फॉर्मूला में यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, जहां जहां पे बी और सी दिख रहा है वहां पे वैसा चेंज करते रहो, एंड यू विल गेट द आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब जैसे अक्षरा ने क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, टू एक्स प्लस 3y, इसी क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा, तो सब कुछ देखो कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो पहला वाला नंबर क्या है, 2x है, तो उसका स्क्वायर होगा। फिर दूसरा वाला नंबर क्या है, 3y है, उसका स्क्वायर होगा। फिर तीसरा वाला नंबर क्या है, माइनस 4z है, माइनस को कंसीडर करोगे, उसके ऊपर स्क्वायर होगा। फिर आप क्या करोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ पहला 2 वैल्यू, फिर आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ bc होता है, तो b के जगह पे 3y है और c के जगह पे माइनस 4z है, एंड लास्ट में 2 टाइम्स ऑफ ac होगा, तो a के जगह पे 2x है और c के जगह पे माइनस 4z है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, फिर 2 to the 4 3 the 12, so 12xy, उसके बाद माइनस 12 24 माइनस 24yz, एंड लास्टली यहाँ पे आएगा माइनस 16xz, माइनस 16xz। ठीक है, तो नोटिस किए हो क्या, क्या कुछ भी अलग किया मैंने फॉर्मूला में? नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा कि अच्छा फॉर्मूला में a के जगह 2x है, b के जगह 3y आ गया और c के जगह माइनस 4z आ गया, और हमने क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। ठीक है अक्षरा, चलो, so guys it's 4:15, I'll end the session here. Homework will be complete exercise 2.5. I will mention it on the WhatsApp group. WhatsApp group पे आपको मैं होमवर्क बता दूंगा क्या करना है, ये फाइल भी मैं दे दूंगा। चलो फिर आपकी भी शायद 4:30 से क्लास होगी, I have also class. So bye bye everyone, take care.